एक गरीब लड़के को अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की से प्यार हो गया था। एक दिन उसने अपने दिल की बात उस लड़की को बताने का फैसला किया और लड़की के पास पहुंचा। उसे पता नहीं था कि उस लड़की को पैसों का बहुत घमंड है और गरीबों को वह नीची निगाह से देखती है। उसने जब उससे प्यार का इजहार किया तो वह उसे नीचा दिखाकर बोली, मेरी लिपस्टिक खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, चले हो प्यार करने। मैं तुम जैसे फटीचर से प्यार नहीं कर सकती। लड़के को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप वापस चला गया। कॉलेज खत्म हो गया। सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। 10 साल बाद अचानक एक शॉपिंग मॉल में लड़की उस लड़के से टकरा गई और उसे कॉलेज की बात याद आ गई। वह फिर लड़के को नीचा दिखाते हुए बोली, अरे तुम तो वही हो जिसने कॉलेज में मुझे प्रपोज किया था। क्या कर रहे हो आजकल? खैर, जो भी कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। महीने के 5 लाख कमाते हैं। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? 15,000 भी कमाते हो या नहीं? लड़का खामोश रहा। वह ये देखकर हैरान था कि इतने साल बाद भी वो लड़की नहीं बदली। तभी लड़की का पति वहां आ गया। लड़की अपने पति के हाथों में हाथ डालकर घमंड से इठलाते हुए बोली, ये हैं मेरे हस्बैंड जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। फिर वह अपने पति से बोली, डियर, ये हैं। उसका पति उसे टोक कर बोला, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ये उस कंपनी के मालिक है। कई बिजनेस हैं इनके और ये जो शॉपिंग मॉल है ना, ये भी इनका है। लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पति ने पूछा, तुम कैसे जानती हो सर को? हम एक ही कॉलेज में थे, लड़की धीरे से बोली। अरे तब तो तुम उस घमंडी लड़की को जरूर जानती होगी जिसने सर की गरीबी के कारण इनका प्यार ठुकरा दिया था और बहुत बेइज्जत किया था। सर ने उसी दिन ठान लिया था कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करना है। आज वो लड़की सर को देखेगी तो जरूर पछताएगी। लड़की शर्म से पानी पानी हो रही थी। लड़का मुस्कुरा रहा था। लड़की ने अपने शब्दों से उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर वह अपनी मेहनत से इतना ऊंचा उठ गया था कि अब लड़की खामोश हो चुकी थी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नजरअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा उनके बीच, और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन बस रिश्ता रहे ये काफी नहीं होता, उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर विनीता ने तन्मय से शादी की थी। विनीता और तन्मय एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। तन्मय के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। तन्मय के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन विनीता के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। विनीता ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात तन्मय को बताई थी। तन्मय ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। विनीता ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो तन्मय से शादी नहीं करती हूँ तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तन्मय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो तन्मय से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो तन्मय के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर ले। तो विनीता ने फैसला किया कि वो तन्मय से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
फिर हुआ कि तन्मय जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गई और तन्मय की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। तन्मय दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। विनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। तन्मय बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। विनीता उसे कितना समझाती थी कि नहीं किया करो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तन्मय उसे डांट कर दूर कर देता था। ये सब से विनीता भी बहुत परेशान गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के तन्मयता छड़ी की और अब ये सब हो रहा है। उसे उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी, खुद घर छोड़कर जो आई थी। 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तन्मय रोज दारू पीकर आता और रोज घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। विनीता भी अपने हिसाब से तन्मय के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार विनीता ने तन्मय की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दिया। उस सब के बाद भी विनीता तन्मय के साथ प्यार से पेश आती थी। तन्मय पूरा दिन घर पर ही रहता था और विनीता पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। तन्मय विनीता से ज्यादा बात भी नहीं करता था। अब विनीता से जो जितना होता वो वह सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे। ऐसे ही इतने दिनों में तन्मय ने देखा था कि विनीता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, कभी बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर तन्मय को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद उसने विनीता कोई खुशी नहीं दिया, उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने विनीता से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, क्या तुम दे सकती हो? विनीता ने तन्मय से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपए उसने तन्मय को दे दिया, जो 20,000 थे। तन्मय अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। विनीता बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। तन्मय ने बड़े प्यार से उसे कहा ही कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। विनीता बोली ठीक है। अगले दिन तन्मय अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज्यादा सामान तो नहीं थे, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को यह लेकर आया हूँ। तब विनीता को समझ गया कि तन्मय इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। वो ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर विनीता ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तन्मय ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर तन्मय की मम्मी, बहन और विनीता बहुत खुश हुए। विनीता को अच्छा लगा कि तन्मय अब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब तन्मय और विनीता दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही तन्मय के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। विनीता के प्यार ने तन्मय को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुश परिवार था। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से